स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। सोमवार का दिन है आज, सावन का अंतिम सोमवार है। आपने मांग लिया होगा जिसको मांगना था आपको, या फिर जिसको मांगना था, जो भी है आपका देख लीजिएगा, पक्का भगवान आपका महादेव पूरा करेगा। और देखिए नीरज चोपड़ा ने फिर भारत को प्राउड फील करवाया है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। गोल्ड की खोपड़ी में छेद कर इतिहास रचने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन चुके हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष परिवार की ओर से, ब्रह्मास्त्र बैच की ओर से आप सभी को। आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। आज की क्लास बड़ी धमाल होने वाली है। और दोस्तों आज तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं अंत में आपको कुछ सवाल लेकर आया हूं, जो सवाल आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर, यूपीएससी एग्जाम के अंदर, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में सवाल पूछे गए। आज की क्लास के ही सवाल दिखाऊंगा आपको, जो परीक्षा के अंदर पूछे गए सवाल है वो दिखाने वाला हूं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिएगा, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। सुन ले पड़ोसी, कान खोलकर सुन ले, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले संविधान का भाग और एक संविधान का भाग 2, जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। संविधान, मैंने आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो नोट करवा दिए थे। अब आप हेडिंग लगाइएगा, संविधान जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो 22 भाग हैं उसमें से हम आज जो है वो संविधान का जो भाग 1 है और जो संविधान का जो भाग 2 है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 जो कि अधिकांश स्टूडेंट छोड़ देते हैं, पर दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको अंत में। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस है, आरएस है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है आपका, या दोस्तों आपके बीपीएससी का एग्जाम है, या तो आपके उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम है, या रसगुल्ला एसएससी आपका एग्जाम है, तो इसमें सवाल आपसे निश्चित पूछता है कि नया राज्य कब बना। मैं आपको पूरा इतिहास, भारत के जो 28 राज्य है ना, उनका फॉर्मेशन कब हुआ है, कौन सा राज्य कब बना है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सी डेट है, वो सारी क्रम से आपको लिखाने वाला हूं। आपको बस ढंग से लिखते जाना, नोट करना ढंग से। आपके देखो, जितना काम मैं कर रहा हूं उतना काम आपको भी करना पड़ेगा, तभी काम चलने वाला है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2। भाग दोस्तों एक बात करूं मैं आपसे, इसमें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 1 to 4 इसके अंदर है, और भाग जो 2 है इसमें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो है वो इसके अंदर है। आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, बस आपको बिना कमेंट किए मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो भाग ए, बोलो मां के बिहारी लाल की जय। तो भाग ए आर्टिकल 1 to 4 है, और तो भाग बी जो आपके वो आर्टिकल 5 से 11 जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। अगर पूछे आपसे तो भाग 1 में सुनना, आपके इसमें लिखा हुआ है जो संघ है हमारा, उसका जो राज्य क्षेत्र है, मतलब सो भारत का नाम क्या है, उसमें कितने यूटी हैं, कितने स्टेट हैं, उसमें कैसे वो बनते हैं, कोई नया स्टेट कैसे शामिल होता है, ये सारी बातें भाग 1 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो भाग 2 अब सो बन चुका है, भारत बन चुका है आपसे। सो भारत, आपके जो नागरिक होंगे, आपके जो नागरिक होंगे उनके पास में जो नागरिकता होने वाली है, सिटीजनशिप, ठीक है। जो आपके सिटीजनशिप होने वाली है, सिटीजनशिप जो होने वाली है, इसके बारे में जो उल्लेख है वो भाग 2 के अंदर किया गया। तो भाग ए में हमारा जो यूनियन है और संघ है हमारा, उसमें जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बात हुई है, और जो भाग 2 उसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बारे में बातचीत हो चुकी है, ठीक है। अब आप हेडिंग लगाइएगा, भाग फर्स्ट, हेडिंग लगाइए आप, भाग जो फर्स्ट है, भाग फर्स्ट। मैंने कहा आपसे आर्टिकल 1 to 4 जो है 4 आर्टिकल, इसमें 3 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल है। भाग 1 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट भाग आपके एग्जाम के लिए है। सोचे तो संविधान की शुरुआत यहीं से हो रही है। हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार से। गुरुजी आर्टिकल 14 में समता का अधिकार, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे लिखा हुआ है। 16 में ये, 17 में ये है। भाग 1 और 2 कहां गया रसगुल्ला, परीक्षा वाला वहीं से पूछता है कि ये भाग 1 जो है सो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो भाग 1 के 4 आर्टिकल हैं,
तीन आपके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, पहले लिख लीजिए। आप एक बार आपसे पूछे आर्टिकल, लिखना आपके अनुच्छेद एक पूछूं आपसे, अनुच्छेद एक देखिएगा, अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। राजस्थान में जो आरएस एग्जाम हुआ था उसमें यहां से सवाल पूछा था। अनुच्छेद दोस्तों एक में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आप इस लाइन को लिख लीजिए। मैंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर एक में, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा, मतलब दोस्तों इंडिया जो कि भारत, ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है वो क्या आपके वो होने वाला है, राज्यों का संघ होने वाला है, यूनियन ऑफ स्टेट होने वाला है। ये सारी बातें आर्टिकल नंबर एक में लिखी हुई है। सबसे पहला प्रश्न पूछूं आपसे, भारत का संविधान जो उसमें भारत के लिए कौन कौन से वर्ड है, एक तो इंडिया सो वर्ड है आपके, भारत वर्ड है, मतलब दोस्तों जो हिंदुस्तान जो वर्ड है आपके, हिंदुस्तान, या दोस्तों भारतवर्ष, भारतवर्ष पूछूं आपसे, या दोस्तों आर्यवत पूछे आपसे, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर एक के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारा आर्टिकल नंबर एक के अंदर लिखा हुआ है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवत, इन शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में नहीं हुआ है। ये सवाल आरएस परीक्षा में पूछा गया, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब रसगुल्ला, हमारे दोस्तों यहाँ पर राज्य जो आपसे जो हमारे 28 राज्य हैं, 8 यूटी जो हमारे जो 28 राज्य हैं, अगर दोस्तों संसद चाहे, संघ दोस्तों चाहे तो उन राज्यों का नाम चेंज कर सकता है, उन राज्यों की सीमा चेंज कर सकता है। आपके संघ के पास में ये पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो जो राज्य है उसका विनाश कर सकता है। सुन लो, संघ के पास में पावर है कि वो चाहे तो राज्यों का जो विनाश है वो कर सकता है। मतलब दोस्तों भारत से पूछूं आपसे, भारत छापना, भारत आपके विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये सवाल एसएससी वाला खूब पूछता है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ जो है सो भारत है। मतलब दोस्तों भारत तो अखंड है, अविनाशी संघ है। मतलब रसगुल्ला कोई देश चाहे कि वो भारत से अलग होकर के किसी और देश में ले जाके, संभव नहीं है, भारत से अलग नहीं हो सकता आपके। पर दोस्तों भारत देश अगर चाहे, संसद चाहे तो जो राज्य हैं आपके उनमें से कोई नया राज्य बना सकता है, आपके सीमा चेंज कर सकता है। अविनाशकारी राज्य है, जो राज्य है उसका विनाश संभव है, लेकिन जो आपके अविनाशी संघ है, जो संघ जो यूनियन है हमारा, उसका विनाश संभव नहीं है। तो लिखिए दोस्तों, यहां अगर पूछूं आपसे लिखना, यहां लिखा हुआ है नोट, बड़ा महत्वपूर्ण नोट लिखना आपके, बड़ा महत्वपूर्ण नोट लिखिएगा। भारत जो है लिखना आपके, भारत जो है, भारत अविनाश भारत आपके, भारत जो है वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन भारत जो है वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब क्या? भारत जो है वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर, मतलब रसगुल्ला, हमारे यहाँ पर संसद चाहे तो, आगे बताऊंगा आपको, संसद चाहे तो आपके नए राज्य जो है इसका गठन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि संसद चाहे तो आपके राज्यों की जो सीमा है, राज्यों की सीमा जो है उसको चेंज कर सकता है, बिल्कुल भाई साहब गठन कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपके विनाशकारी राज्यों का विनाश संभव है, राज्य जो है उसका विनाश संभव है, लेकिन दोस्तों अविनाश संघ, मतलब दोस्तों कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता। ये बात लिख लीजिए। मतलब रसगुल्ला कोई भी राज्य जो आपके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता, उसे रहना भारत के अंदर ही पड़ेगा, भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों सीमा चेंज कर सकते हैं, राज्यों का विनाश संभव है पर संघ का विनाश संभव नहीं है। भारत जो है विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब है भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों में चेंज संभव है
पर दोस्तों राज्य चाहे कि वो भारत से अलग हो जाएं, ये संभव नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। लेकिन पूछूं आपसे, अमेरिका दोस्तों पूछे हमसे क्यों, आपको लगे अमेरिका दोस्तों, वहां दोस्तों आप चाहते हो कि दोस्तों आपसे सेंटर जो है वो चाहे कि भाई राज्य जो है उसमें चेंज कर दें, संभव नहीं है। वहां बिना राज्य की अनुमति के केंद्र राज्यों की सीमा, राज्यों के नाम में चेंज नहीं कर सकता। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये वाला सवाल खूब एग्जाम वाला पूछता है, कौन सा वाला कौन सा है। तो अमेरिका जो है वहां दोस्तों राज्यों में कोई भी चेंज करना है तो वहां के राज्यों की सहमति अनिवार्य है, कंपलसरी। आपके वो अनुमति देंगे तभी कर पाएगा सेंटर आपके। हमारे से यहां पर वो सहमति दें ना दे उनकी मर्जी है। इन्होंने पूछ लिया एक बार, राष्ट्रपति पूछ लेगा एक बार, भाई तुम्हारा नाम चेंज कर दें, राज्य बोलेगा कर दो, राज्य बोलेगा मत करो, राज्य बोलेगा हम कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी बोलो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया भारत के बारे में। आगे वाला पॉइंट मैं लिख देता हूं आपके सामने कि ये तो सब भारत हो गया, लिख लीजिए नॉट अमेरिका। अमेरिका जो है वो क्या अमेरिका जो है वो अविनाशकारी राज्यों का नाम, देखो अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, ठीक है। अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी क्या है, अविनाशकारी जो संघ है वो है हमारा कौन दोस्तों आपके, वो है दोस्तों अमेरिका। मतलब दोस्तों यहां दोस्तों राज्यों की अनुमति जो है, राज्यों की अनुमति, राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति जो है सो अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है यहां पर। और यहां इसलिए लिखा है आपके कि बिना राज्यों की अनुमति के आपके वहां राज्यों में सीमा में चेंज नहीं हो सकता। वो भी दोस्तों अविनाशी है, मतलब दोस्तों कोई भी स्टेट जो है सो आपके अमेरिका से अलग नहीं हो पाएगा, अविनाशी है। पर दोस्तों सेंटर तो चाहे कि भाई हम चेंज कर दें, वो संभव नहीं होगा सबके। यहां राज्यों की अनुमति जो है वो परमिशन जो है वो लेना कंपलसरी होगा। ये आपके सामने अमेरिका और इंडिया जो है वो दोनों का पॉइंट हो गया है। ये बात समझ में आ गई आपको कि जो भाग अनुच्छेद 1 पूछूं आपसे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इंडिया जो कि भारत है वो सब राज्यों का संघ होने वाला है। इन शब्दों का उच्चारण हमारे संविधान का कहीं भी नहीं आपके पूछे आपसे। नोट भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम वाला खूब पूछता है। और अमेरिका जो है वो अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिया जो है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, अरे दोहरी नागरिकता, रुक जा भाई, रुक जा सौरभ, रुक जा ना। अब देखिए ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। अब लिखिएगा अनुच्छेद नंबर 2, लिखिए आर्टिकल नंबर 2, ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 2 याद करो, मैंने कहा था आपसे कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। एडमिशन ऑफ पूछूं आपसे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट पूछे आपसे, नए राज्य का प्रवेश, लिखिएगा नए राज्य का जो प्रवेश है वो आर्टिकल 2 से लिखा हुआ आपके एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। सिक्किम दोस्तों एग्जाम्पल था आपके। कोई दोस्तों भारत के बाहर का देश, कोई तो भारत के बाहर का राज्य आपके वो चाहे भारत में शामिल होना, बिल्कुल सही बात है। क्यों? पाकिस्तान चाहे सोच लीजिए पाकिस्तान चाहे भविष्य के अंदर कि वो भारत में शामिल होना चाहता है, हो जा शामिल। आर्टिकल 2 में उल्लेख है कोई भी नया राज्य चाहे तो भारत में प्रवेश कर सकता है। ये पावर पूछो किसके पास, पावर संसद के पास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नया राज्य का प्रवेश पूछा आपसे, शक्ति जो है लिखना आपके, शक्ति किसके पास में, जो संसद है उसके पास पावर है। ये जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो आपके कोई दोस्तों अन्य जो राज्य है वो सब भारत में शामिल होना चाहे, बाहर से शामिल होना चाहे तो शामिल कर लेगा उसके। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये दोस्तों एक बार दोस्तों हुआ है आपके एग्जाम पर, एक बार हुआ, लिखिएगा सिक्किम को लिखिएगा सिक्किम को 36वें संविधान, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, लिखिएगा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का 22वां राज्य, भारत का
22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। तो भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो अगर सवाल पूछे आपसे कौन शामिल हुआ, सिक्किम तो शामिल होता है आपके, तो भारत में सिक्किम शामिल होता है। 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1975 में शामिल होता है, सो भारत का 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बनता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, सो पावर पूछूं आपसे, पावर दोस्तों संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास पावर आपके, वो चाहे तो शामिल कर सकता है। एक बार ऐसा दोस्तों हो चुका है, जब दोस्तों इंदिरा गांधी जो है वो हमारी प्रधानमंत्री थी, उस समय जो है सिक्किम को हमने जो है भारत में शामिल किया था। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे कि 1970 से पूछूं आपसे 1975 से पहले सिक्किम से पूछा आपके, सिक्किम में कौन सा वंश था, नामक ग्याल वंश, जो मैं आगे लिखाऊंगा आपको। एक बात दोस्तों यहां भी लिख लीजिए, देखिएगा, सिक्किम में उस समय नामक ग्याल वंश, नामक ग्याल जो वंश है, नामक ग्याल वंश का शासन था, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे उस समय कौन सा वंश था आपके, नामक ग्याल जो डायनेस्टी है आपके छापना, वंश का शासन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है, सो आर्टिकल नंबर 2 है। अब तक दोस्तों एक बार दोस्तों ऐसा हो चुका है, भविष्य में पाकिस्तान चाहे तो वो आर्टिकल 2 से भारत में शामिल हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान चाहे तो आ जाएगा, आर्टिकल 2 में शामिल हो सकता है भारत के अंदर, उसके लिए खुला द्वार है, बेटा बेटा ही होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 3, देखो आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। सो भारत जो है उस आपके मैंने कहा विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ होने वाला भारत, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान, आर्यवत, सो जो सो और भी वर्ड हैं आपके, वो यूज भारत के लिए नहीं हुए संविधान के अंदर, ठीक है। मैंने कहा सो आर्टिकल नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट पूछूं आपसे, आर्टिकल 2 में कहा है पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और एक बार ऐसा हो चुका है, सिक्किम के समय ऐसा हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण और तो सबसे अधिक जिसमें चेंज हुआ है वो है लिखना आपके अनुच्छेद नंबर 3, लिखिएगा अनुच्छेद नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 पूछे आपसे, आर्टिकल से पूछो आपसे, आर्टिकल नंबर 3 जो है वो है हमारा, पूछो आपसे, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आपके वो आर्टिकल नंबर 2, लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ, लिखना फॉर्मेशन या क्रिएशन, फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन कुछ भी लिख लीजिए, फॉर्मेशन या फिर आप क्रिएशन लिखना आपके, फॉर्मेशन ऑब्लिक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पूछे आपसे, नए राज्य का, सो नए राज्य के लिखना आपके, नए राज्य का गठन, सो नए राज्य से पूछा घटना छापना, फॉर्मेशन ऑब्लिक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो आर्टिकल नंबर 3 में मोटा माटी लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला, पार्लियामेंट चाहे तो 2 राज्यों को आपस में मिला के एक नया राज्य बना सकता है, एक राज्य को तोड़कर 2 बना सकता है, आपके सीमा में चेंज कर सकता है। सो सीमा है, सो सीमा बाउंड्री है, सो आपके क्षेत्र है, सो आप राज्य का सो नाम है, वो चाहे तो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है, लिखिएगा। ये सो बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल, परीक्षा में सर्वाधिक सवाल इसी अनुच्छेद से आता है, देखिएगा। अभी तो देखना आपके लिखना संसद के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम, मैं फिर बोल रहा हूं, किसके पास हो, पार्लियामेंट के पास, जो संसद है उसके पास ये पावर है, संसद के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम, उनकी सीमा, बाउंड्री या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। पार्लियामेंट जो है, सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो राज्य जो है उनका नाम चेंज कर सकता है, जो आपके सीमा चेंज कर सकता है, क्षेत्र तो राज्यों के नाम, नेम, बाउंड्री और जो एरिया है उसमें चेंज कर सकता है। संसद, पार्लियामेंट के पास में पावर दी गई है आर्टिकल 3 से, ये आपको ध्यान है। अब दोस्तों यूपीपीसीएस
2016 में सवाल पूछा कि जो पार्लियामेंट जो होगी वो कौन से बहुमत से चेंज करेगी। ये सवाल यूपीपीसीएस 2016 के अंदर पूछा गया है। देखिएगा, यूपीपीसीएस आपके यूपीपीसीएस जो एग्जाम है, यूपीपीसीएस जो एग्जाम था 2016 के अंदर एक सवाल से पूछा गया कि जो संसद जो होगी आपके, संसद जो है लिखना आपके, संसद जो है वो कौन से बहुमत से ये आर्टिकल 3 में चेंज कर सकती है। ये सवाल पूछा गया है। संसद साधारण बहुमत से ना, संसद साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से लिखना आपके, साधारण बहुमत से यह कार्य कर सकती है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जो राज्य होंगे जिसका नाम आप चेंज कर रहे हो, सो मद्रास का नाम आपने तमिलनाडु से कर दिया, आपके जो संयुक्त प्रांत है वो नाम आपने यूपी कर दिया है, जो राज्यों का नाम चेंज कर रहे हो, क्या उनसे पूछोगे? नहीं पूछोगे, पूछना तो पड़ेगा, अनिवार्य रूप से पूछना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जो होगा वो उनसे पूछने वाला है, पर वो हाँ करे वो ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूछेगा जरूर, प्रेसिडेंट पूछेगा जरूर, पर उनकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूछेगा जरूर, खाना पूछी करेगा, हाँ भाई तमिलनाडु, हाँ भाई केरल आपका नाम चेंज कर दें, मत करो, कोई बात नहीं, कर दिया। हाँ भाई केरल नाम चेंज कर दें, कर दो भाई साहब, लो कर दिया। ये सब काम होने वाला है। राज्यों से पूछेगा जरूर, पर उससे केवल पूछेगा जरूर, मानना अनिवार्य नहीं है उसकी बात को, वो बोले हाँ वो बोले ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसद के पास पूरी पावर है कि वो चाहे तो वो नाम चेंज करे, वो चाहे तो आपके क्षेत्र चेंज करे, चाहे तो आपकी सीमा चेंज करे, उसके पास फुल पावर है, वो चाहे जो करे। ठीक है, लिख लीजिए यहां नोट, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राज्यों से, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, राज्य जो है आपके, राज्य विधानमंडल से, राज्य जो वहां विधानमंडल होगी, राज्य विधानमंडल से राय लेगा। राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से, कंपलसरी है, राष्ट्रपति जो है अनिवार्य रूप से जो राज्य, जो वहां जो राज्य है उसका जो विधानमंडल है उससे राय जरूर लेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर जो ये सिंपल जो मेजोरिटी है इसका क्या मतलब दोस्तों है? लिखिएगा, नोट लिखिएगा मेरे साथ में, नोट आपके सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नोट सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। मैं केवल आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर कि आप मेरे साथ लिख पाओ, इसलिए लिख रहा हूं ना। नोट है सिंपल मेजोरिटी, एक दोनों कानों से सुनते जाना है, अपना पेन हाथ में रखना है, जो मैं लिख रहा हूं साथ में आपको लिखना है, यही काम करना है पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, देखिए सिंपल मेजोरिटी लिखिएगा, उपस्थित और मतदान का 50% +1, उपस्थित और मतदान का 50% +1 जो है आपके लिए ना, सो उपस्थित, प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित थे मतदान से, मतदान में भाग लिया है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 छापना। सो ये होगा आपके सिंपल सो मेजोरिटी होने वाली है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 जो है होना चाहिए, ये होगी सिंपल मेजोरिटी। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए यह है लोकसभा। ठीक है, सो ये लोकसभा, यहां है 5/4 मेंबर हो गए, यहां पर लोकसभा हो गई, कुल मेंबर आपके 543 हैं, दो एंग्लो इंडियन हट चुके हैं, 543 मेंबर वर्तमान मान लीजिए इतने हैं। ठीक है, अब देखिए इतने दोस्तों मेंबर हैं, पर भाई साहब सब दोस्तों आए नहीं। मान लो दोस्तों, मान लीजिए कि कुल जो है वो 300 आए। ठीक है, कुल जो है आपके, कुल जो है प्रेजेंट हुए 300। ठीक है, प्रेजेंट हुए 300, कुल 300 ही लोग जो है, 300 ही एमपी जो है वो आए थे उस दिन, 300 लोग जो है प्रेजेंट हुए दोस्तों आपके। लेकिन दोस्तों कुछ दोस्तों ऐसे लोग हैं आपके, 50 दोस्तों ऐसे लोग हैं जो समोसा खाने चले गए, वहां जो कैंटीन है वहां समोसा खाने चले गए, कुछ लोग सो गए। ठीक है, कुछ लोग सो गए आपके, कुछ समोसा खाने चले गए आपके, कुछ तो बाथरूम चले गए। सो मान लो
वोटिंग जब होती है छात्रों से, वोटिंग जब होती है उसमें 250 लोग जो है, 250 लोग जो है वही दोस्तों भाग लेते हैं वोटिंग के अंदर। तो अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे कि सिंपल जो मेजोरिटी होगी आपकी, वो रसगुल्ला से कितनी होने वाली है, वो 543 का 543 का 50% प्लस 1 होगी क्या? नहीं दोस्तों, नहीं होने वाली है। वो दोस्तों आपके 300 का 50% प्लस 1 होगा। नहीं दोस्तों, नहीं होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और जिसने वोटिंग में भाग लिया है उसका 50% होगा। मतलब दोस्तों आपके 250 का जो 50% होगा आपके, और प्लस 1 छापना, मतलब दोस्तों 125 प्लस 1 जो है 126 आपका आंसर होगा। अगर दोस्तों ये बिल दोस्तों आता है आपके और इस बिल को पास करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में 1 to 6 मेंबर चाहिए। सिंपल दोस्तों आपके लाना आपके। तो मैंने कहा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो वोटिंग, तो ये आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 जो है वो सिंपल मेजोरिटी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको नोट करना है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले। ऑप्शन होगा आपका ये वाला सवाल, आपके 300, 250 का 50% प्लस 1, 126 मेंबर जो है इतने जरूरी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, नहीं कर सकते, है ना। राज्य कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी देखना, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, आपके नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करनी है, क्षेत्र चेंज करना है, सारे काम पार्लियामेंट करने वाली है। यूपीपी से सवाल पूछा गया आपसे कि सिंपल मेजोरिटी जो है उससे करने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर जो राज्य होंगे, आप पूछोगे सर जो राज्य जो होंगे वो अगर अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी से वो नाम चेंज कर दें, तो भाई साहब ध्यान रखना, आर्टिकल 356 बैठा हुआ है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों राज्यों ने संविधान की पालना नहीं की, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 से वहां की सरकार को समाप्त कर देगा, और दोस्तों वहां पर आपके राष्ट्रपति शासन जो आपके प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 दोस्तों ये राज्यों के ऊपर से बैठा हुआ राक्षस है आपके। ये जब चाहे जो कुछ कर सकता है, इससे राज्य चुपचाप काम करते हैं भाई साहब इसके नीचे। अभी दोस्तों हाल ही में देखो पश्चिम बंगाल एक मुख्यमंत्री से लगातार बहुत सालों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल ने 4 बार जो है वो प्रस्ताव भेजा है कि सर कि प्लीज पार्लियामेंट हमारा नाम जो है वो चेंज कर दो। हमारे नाम में बांग्ला लिख दीजिए, हमारे नाम के अंदर चेंज कर दीजिए। 4 बार पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने प्रस्ताव भेजा है। एक बार संसद ने एक्सेप्ट नहीं किया। सोचो आप, 4 बार प्रस्ताव भेज चुकी हैं आपके पश्चिम बंगाल की आपकी जो मुख्यमंत्री जी है, एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया भाई साहब, नहीं किया एक्सेप्ट। उसकी मर्जी है, उसके पास पावर है आपके, तो पार्लियामेंट के पास में पावर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से लिखाऊंगा आपके कौन सा राज्य कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी बातें आगे करने वाले हैं। आप तो इतना ध्यान रखना, पार्लियामेंट के पास पावर है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 देखिए, वैसे रसगुल्ला आर्टिकल 400 हमारे से कोई काम का नहीं है, फिर भी इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिए, वरना आप सोचोगे गुरुजी को आर्टिकल 1, 2, 3 तो आते हैं, 4 नहीं आता। पक्की बात है, इसलिए नहीं लिखवाया, लिख लो, ठीक है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी चेंज, अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है, आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज होता है, तो उसे आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया
अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी चेंज होता है आपके आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज हुआ तो उसको आर्टिकल जो 368 प्रक्रिया लिखी हुई है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रक्रिया लिखी हुई है उसके तहत आपके आर्टिकल 368 की लिखना आपके आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होगी तो उस पर लिखना तो उस पर आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है की प्रक्रिया लिखना आपके की प्रक्रिया जो है वो लागू नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, लागू तो नहीं होगी, ये आपको छापना है। आर्टिकल 2 और 3 से कोई भी चेंज हुआ आपके तो उसको हम आर्टिकल 368 जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसके नहीं मानेंगे। अब उसमें क्या लिखा हुआ है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ये आर्टिकल आएगा तो आपके वहां पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पर अभी आप केवल इतना ध्यान रखना, आपके आर्टिकल 2 और 3 में से कोई भी चेंज होता है आपके तो उसको आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस है वो लागू वहां पर नहीं होने वाली है, वो वहां पर नहीं मान्य होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 4 जो हमारे कोई काम का नहीं है, मैंने केवल आपके लिए लिखवा दिया है। ठीक है, अब देखिएगा लेकिन भारत का निर्माण अखंड भारत का निर्माण लिखिए, अखंड भारत का निर्माण ये हमारे काम का टॉपिक है। एग्जाम में यहीं से सवाल पूछता है आपसे, अखंड भारत का निर्माण। देखिएगा यहां दोस्तों जब मैंने कहा कैबिनेट मिशन आया था उसमें पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया। जानता हूं कैबिनेट मिशन आया, उसने बोला कि जो पाकिस्तान लिखना नहीं है आपको, अंत में लिखना। ठीक है, एक साथ कैबिनेट सबमिशन आया, इसने कहा कि जो अलग पाकिस्तान जो है, अलग पाकिस्तान की जो मांग है इसको इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने तो मना कर दिया था कि अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत ठीक है, अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा। कैबिनेट मिशन ने ऐसा कहा दोस्तों आपके। फिर दोस्तों उसके बाद आपके 16 अगस्त 1947 दोस्तों याद कीजिए, आपके 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होती है। और फिर दोस्तों एक आता है जिसको बोलते हैं माउंट बैटन योजना आती है। माउंट बैटन योजना आती है 3 जून की वो तारीख थी, 3 जून की वो तारीख थी, 3 जून 1947 माउंट बैटन योजना आती है। इसमें दोस्तों कहा गया कि भारत और पाकिस्तान जो है 2 राज्य बनने वाले हैं। इसमें यह बात एक्सेप्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके भारत और पाकिस्तान जो है ये 2 राज्य बनेंगे, ऐसा दोस्तों आपके इस माउंट बैटन योजना जो है उसमें एक्सेप्ट होती है बात। ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट नहीं होती है पाकिस्तान से मांग आपके। उसके बाद दोस्तों आपके माउंट बैटन प्लान आता है, 3 जून को योजना आती है इसकी। इसमें बोला गया कि भारत और पाकिस्तान जो है 2 राज्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों हमारे दोस्तों यहां पर 565 जो है वो दोस्तों रियासतें जो है हमारे दोस्तों यहां पर थी उस समय। ठीक है, 565 रियासत जो है वो यहां दोस्तों हमारे पास थी। इनके पास दोस्तों 3 ऑप्शन थे। ठीक है, इनके पास दोस्तों 3 ऑप्शन थे। या तो दोस्तों ये भारत के अंदर शामिल हो जाए, भारत में शामिल हो जाए, या रसगुल्ला ये पाकिस्तान शामिल हो जाए, पाकिस्तान शामिल हो जाए, या दोस्तों ये फ्री रहें, स्वतंत्र रहें। या तो भारत में शामिल हो जाएं, या दोस्तों पाकिस्तान शामिल हो जाएं, या दोस्तों फ्री हो जाएं, आपके अलग रहें, ना भारत ना पाकिस्तान, अलग अपना देश बनाएंगे। ये दोस्तों ऑप्शन दिया अंग्रेज दोस्तों। फूट डालो राज करो सो पॉलिसी पे थे आपके। मतलब दोस्तों इनको बोल रहे हैं कि आप चाहो तो अलग देश बना लो, अपना फ्री रहो, कोई सो टेंशन वाली बात नहीं है, ना इसमें जाओ ना इसमें जाओ, अलग रहो। तोड़कर जाने वाली पॉलिसी आपके सामने। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनको क्या पता, हाँ हमारे पास में सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी थे। हमने दोस्तों बना दिया रियासती विभाग। हमने रसगुल्ला बनाया रियासत विभाग। और दोस्तों इसका जो हेड सामना, इसका दोस्तों हेड बनाया हमने किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको दोस्तों इसका हेड बना दिया। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल जी हैं इनको दोस्तों इसका हेड बनाया हमने, रियासत विभाग का हेड ये बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी पॉलिसी थी आपके कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी था ना, इनकी पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। भाई साहब दोस्तों कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इसकी पॉलिसी थी आप लिखना।
गाजर या छड़ी, गाजर या छड़ी की जो नीति है वो दोस्तों इनकी पॉलिसी है। मतलब दोस्तों इन्होंने कहा इन्होंने कहा इनसे या तो प्यार से मान जाओ वरना थप्पड़ मार के मना लेंगे आपको। दो बात है, ठीक है। या तो गाजर ले लो या स्टिक के लिए तैयार रहो। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपके इन्होंने अपनाई। या तो प्यार से मान जाओ वरना तो थप्पड़ मार के मना लेंगे तुमको, या तो प्यार से मान जाओ। 562 तो मान गई दोस्तों, है ना। 562 आपके 562 जो है सो मान चुकी हैं आपके 562 रियासत जो है सो मान चुकी हैं और भारत बन चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों तीन जो है आपके वो भाई साहब दोस्तों नौटंकी कर रही हैं। तीन जो है सो वो नौटंकी कर रही थी आपके, तीन जो है उन्होंने की नौटंकी, ठीक है। अब वो तीन कौन कौन सी आपके अंत में लिखना है एक साथ में। वो सो तीन है आपके, एक तो है हैदराबाद, सो एक तो थी हैदराबाद और सो एक थी आपके जूनागढ़। सो कौन आपके, एक थी जूनागढ़ और एक थी आपके कौन सी, एक थी आपके जम्मू कश्मीर। ये जो तीन थी आपके, सो तीन आपके नौटंकी कर रही थी आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। बाकी सो मान चुकी हैं आपके कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपके, या तो प्यार से मान जाओ वरना दोस्तों आपके थप्पड़ मार के मना लेंगे आपको। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। अब दोस्तों तीन जो है वो आपके सामने है। इसको दोस्तों इसको हमने अपनाया था 1948 में। हमने सो यहां पर ऑपरेशन जो है सो ऑपरेशन पोलो चलाया हमने यहां पर, ऑपरेशन तो पोलो चलाया हमने यहां पर कब 1948 आपके ऑपरेशन पोलो चलाया। और इसका जो विलय आपके वो भारत में कर लिया, ठीक है। इसका विलय सो भारत में कर लिया। यहां दोस्तों जो निजाम थे ना आपके, वो भाई साहब खुद तो भाग गए, सो कुत्तों को सो लेकर भाग गए। अपनी दोस्तों बीबियों को छोड़ के यहीं पर कुत्तों को लेके भाग गए भाई साहब निजाम दोस्तों यहाँ के। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया है 1948 में, यहां चलाया हमने और हैदराबाद को अपने में मिला लिया, ठीक है। यहां दोस्तों हमने कराया जनमत संग्रह ना, यहां दोस्तों हमने कराया जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराया है और इसका जो विलय है वो भारत में कर लिया, ठीक है। और यहां विलय जो पत्र आपके जो विलय पत्र है इस पर हमने हस्ताक्षर करवाए और दोस्तों इसको हमने जो महाराजा हरि सिंह जो है, महाराजा हरि सिंह ने दोस्तों इसको भारत में मिला दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां दोस्तों विलय पत्र, यहां जनमत संग्रह, यहां आपके सैन्य कार्रवाई, ठीक है। यहां हमने सैन्य कार्रवाई करते हैं और ये तीनों जो हैं वो भी भारत में मिल जाती हैं। अब बन चुका है अखंड भारत आपके सामने। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर से तीनों को मिला लिया हमने। यहां सैन्य कार्रवाई होती है, यहां दोस्तों आपके जनमत संग्रह रेफरेंडम होता है आपके, और यहां दोस्तों आपके जो विलय पत्र हैं उस पर हमने साइन करवा लिए। जो उस समय महाराजा हरि सिंह थे उनसे साइन करवा लिए। ये तीनों भी भारत में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों ये तीन बाकी दोस्तों सारी रियासत जो है शामिल हो चुकी हैं, अखंड भारत बन चुका है। लेकिन भाई साहब दोस्तों हुआ क्या दोस्तों आपके, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि एक बार लिख लोगे क्या, लिखोगे एक बार यहां तक लिख लीजिए, फटाक से लिखो अखंड भारत का निर्माण, फटाक से लिखिएगा। हाँ यार अर्पित जी को वो कर दो टाइम आउट। हाँ करवाते रहूंगा, ठीक है। हाँ आर्टिकल रिवीट करवाऊंगा, एक बार लिखो फटाक से, जल्दी लिखना फटाक से, लिखो फटाक से लिखो। कैबिनेट मिशन अलग पाक रिजेक्ट हो गया। बेटा हर चीज मजा नहीं लेनी चाहती, हर चीज में मजा नहीं आता है, कभी कभी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहो मजा दिलवाना आपको तो भाई साहब इतना सब मजा है इसके अंदर कि जम्मू कश्मीर जो है इसका विलय करना भारत में बहुत दोस्तों मजा है इसके अंदर। हैदराबाद को मिलाना बहुत दोस्तों मजा है इसमें। पर ऐसा थोड़ी है रसगुल्ला, हर चीज में मजा नहीं आता बेटा, हर चीज में मजा नहीं आता ना। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है ना। कैबिनेट मिशन हो गया, ये सारी बातें लिख लिया आपने। सेकंड पॉइंट लिखेगा कितनी रियासतें थी, क्या इनके पास ऑप्शन थे, हमारा विभाग बनता है, डिपार्टमेंट बनता है, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी वल्लभ भाई पटेल जी ने, और कितने रियासत मिल चुके थे, कौन से तीन जो है वो आपके नौटंकी कर रहे थे, वो आपके सामने यहां पर है ना। गूगल पर भिखारी सर्च करो पाकिस्तान आता है भाई साहब, सही बात है। ये लिखो फटाक से, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर।
आपको पता है आज नीरज चोपड़ा ने किसको हराया है? पाकिस्तान वाले को। सेकंड नंबर है पाकिस्तान का, उसको हराया हमने आज। कितनी खुशी की बात है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अखंड भारत में। हाँ, अरे अब अफगानिस्तान तो अलग देश बन गया, ठीक है, उसको छोड़ो आप, है ना। मैंने तो प्राउड फीलिंग के लिए लिखा है अखंड भारत। ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, 3 नाम आपके सामने थे। तीनों में क्या क्या होता है वो भी आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, वहां सैन्य कार्रवाई होती है, यहाँ से रेफरेंडम होता है, और यहाँ से विलय पत्र जो है उस पर साइन करता है महाराजा हरि सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखिए दोस्तों, आपके लिखिएगा, आजादी के बाद, लिखना दोस्तों, आजादी के बाद भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर नए राज्यों के, नए राज्यों के, नए राज्यों की मांग उठने लगी। हुआ क्या दोस्तों, हम दोस्तों आजाद हो गए, हमारा संविधान तो लागू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तेलुगु समुदाय, मराठी समुदाय, गुजराती समुदाय दोस्तों आपके अलग अलग स्टेट की मांग करने लग गए आपके कि हमारा स्टेट जो है सो हमारी जो लैंग्वेज है उसके आधार पर बनाओ अलग से स्टेट। ऐसी मांग उठने लगी। तो पूरे भारतवर्ष में ऐसी मांग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आजादी के बाद भाषाई आधार पर नए राज्यों का मांग जो है उठने लगी है। नए राज्य बने किसके आधार पर? आधार होगा लैंग्वेज आधार होने वाला है, ऐसा बोला गया आपके। सो पूरे भारत में ऐसा होने लगा। फिर दोस्तों हमने हमने क्या किया, हमने दोस्तों इनको शांत करने के लिए हमने बना दिया एस के धर आयोग। कौन सा बनाया? हमने बनाया आपके एस के धर आयोग जो है, इसका दोस्तों निर्माण कर दिया 1947 से निर्माण होता है आपके, और 1948 में अपनी ये रिपोर्ट जो है वो देते हैं। एस के धर आयोग साहब जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो 1948 में सबमिट करते हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। सो आग में आपके मतलब दोस्तों आग में माचिस की तीली दोस्तों काम कर गई है आपके। इन्होंने कहा कि जो भाषाई आधार है उसका यूज नहीं करेंगे। सो आपके भाषाई आधार पर राज्य जो है, आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। राज्यों का जो निर्माण है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कह दिया, नहीं होना चाहिए साहब के। और दोस्तों ये बात जैसे सामने आई और डिमांड तीव्र हो गई, और डिमांड उग्र हो गई है। ठीक है, पहले डिमांड उठ रही थी आपके, फिर दोस्तों ये आयोग बना आपके, एसके धर आयोग बनता है। 1948 रिपोर्ट सबमिट की इसने, और इसने कहा कि जो भाषाई आधार है इस पर राज्य नहीं बनने चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसके बाद दोस्तों डिमांड और तेज हो चुकी है आपके, लेकिन आपके इसके बाद दोस्तों जो डिमांड है आपके तेलुगु जो भाषा है, तेलुगु जो भाषा है इसके तेलुगु भाषा आपके इसके आधार पर नए राज्य की जो मांग है वो हो चुकी है बड़ी तीव्र, बड़ी उग्र हो चुकी है, बड़ी तीव्र हो चुकी है। और भाई साहब दोस्तों एक व्यक्ति जो है 1952 के अंदर 1952 में आपके एक व्यक्ति है जिनका नाम है पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू जो है वो दोस्तों बैठ के अनशन पर, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू जो वो बैठ चुके हैं आमरण अनशन पर। और दोस्तों इनकी हो गई डेथ। ठीक है, ये बैठ के अनशन पर हड़ताल पर बैठ गए और उनकी हो गई मृत्यु। और भाई साहब सोचिए आप, मतलब दोस्तों मांग पहले चल रही थी, एसके धर आयोग बना, उसने सब मना कर दिया कि नहीं होगा, मांग पूरी नहीं होगी। फिर दोस्तों अनशन में बैठ गए हमारे पोट्टी श्री रामल्लू जी और इनकी हो गई डेथ। मतलब दोस्तों ये हो गया सोने पर सुहागा। मतलब भाई साहब खतरनाक दोस्तों स्थिति बन चुकी है आपके। अब तो दोस्तों मांग दोस्तों इतनी बढ़ चुकी है कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई साहब बना दो राज्य, वरना पता लगा कि भारत ही नहीं बचा। ठीक है, लिखिए दोस्तों इसके बाद जो है जैसे दोस्तों आपके इनकी डेथ होती है तो 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा वालों के लिए
एक नया राज्य बनता है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों, उसका नाम हो गया आंध्र प्रदेश। कब बना है? 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी नया राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों अगर सो पूछूं आपसे कि भाई साहब भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तेलुगु जो भाषाई लोग हैं उनके लिए अलग राज्य बनाया गया है, उसका दोस्तों नाम आंध्र प्रदेश हो गया है। 1 अक्टूबर 1953 को यह बना दिया। अब दोस्तों सोचिएगा कि अब दोस्तों एक भाषा के आधार पर नाम बन चुका है। मतलब दोस्तों मराठी है, गुजराती है, आपसे उनको सब पता लग चुका है कि राज्य तो बन जाएगा, संभव है। अब दोस्तों मांग दोस्तों और तेज हो गई है। मतलब रसगुल्ला यहां देखिए तो हमने भाषाई आधार पर एक पहला आयोग बनाया, एसके धर आयोग से नाम है। 1948 रिपोर्ट उसे दिए थे, इन्होंने बोला नहीं बनेगा राज्य, इस आधार पर नहीं बना चाहिए राज्य, इन्होंने कह दिया आपके। उसके बाद दोस्तों 1952 में आपके पोट्टी श्री रामल्लू जो है उनकी डेथ हो गई आपके अनशन आपके। फिर दोस्तों एक राज्य बनता है 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश बन गया। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके जब दोस्तों आपके बहुत ज्यादा मांग दोस्तों बहुत उग्र हो चुकी है, तो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने बोला कि एक बनाएंगे हम राज्य पुनर्गठन आयोग। दोस्तों क्या बोला आपके? हम बनाएंगे अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो दोस्तों बनेगा अब आपके स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन जो है सो बनने वाला है। और दोस्तों इसका निर्माण आपके 1953 में इसका निर्माण होता है। और लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके पूछे आपसे दोस्तों, इसमें कितने मेंबर शामिल थे? इसमें 3 मेंबर जो हैं शामिल थे। 3 मेंबर शामिल थे इसके अंदर। नाम सुना, नाम क्या सुन? 3 मेंबर इसमें शामिल थे। पूछे आपसे, लिखना अली के हृदय में नाथ, लिखना अली के हृदय में नाथ। ठीक है, अली के हृदय में नाथ हैं। ये 3 मेंबर इसमें शामिल थे। इनके नाम एग्जाम वाला खूब पूछता है आपके। आरएस एग्जाम हो और आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। अभी दिखाऊंगा आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन 1953 से बन चुका है आपके। 300 मेंबर आ चुके हैं इसके अंदर आपके। पूछे आपसे 3 मेंबर कौन कौन है? फजल अली एक तो मेंबर हो गए, फजल दोस्तों अली आपके एक मेंबर हो गए आपके। एक दोस्तों हो चुके हैं आपके के एम पणिक्कर जी हो चुके हैं। के एम पणिक्कर सो एक हो चुके हैं आपके हृदयनाथ कुंजरू। कौन सा? आपके हृदयनाथ जो कुंजरू है ये मेंबर इसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे हृदयनाथ कुंजरू जो है वो मेंबर हो चुके हैं। 3 मेंबर थे इसके अंदर। फजल अली थे आपके, जो कि दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष, लिखा जो कि दोस्तों क्या है, ये जो फजल अली हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फजल अली हैं, के एम पणिक्कर हैं और हृदयनाथ कुंजरू जो हैं, ये 3 मेंबर इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इनसे पूछा कि बताओ कि राज्य जो है वो लैंग्वेज के आधार पर बनेंगे। भाई साहब दोस्तों इनको सरकार ने बोला कि भाई साहब हाँ ही करनी है, तुमको सब मना नहीं करनी, वरना अब तो भाई साहब जल उठेगा पूरा भारत जो है। इन्होंने कहा कि राज्यों को, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बन सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, बन जाएंगे राज्य। इन्होंने कह दिया, हाँ कर दिया इन्होंने परमिशन दे दी। ठीक है, लिखिए सुनो, इन्होंने परमिशन दे दी आपके। इन्होंने बोल दिया है कि जो भाषाई आधार है इसके तो आधार पर लिखना नए राज्य जो हैं वो बन सकते हैं, ऐसा इसने कह दिया। ऐसा इसने कह दिया है कि जो भाषाई आधार है आपके, लैंग्वेज जो बेस है, इसके आधार पर नए स्टेट बन सकते हैं, ऐसा इसने कह दिया। फर्स्ट आयोग था एसके धर आयोग, उसने मना कर दिया आपके। लेकिन राज्य, क्योंकि दोस्तों कोई और ऑप्शन नहीं है, दोस्तों कोई और ऑप्शन नहीं है। मांग तीव्र हो चुकी है, एक राज्य आप बना चुके हो तो बनेंगे दोस्तों आगे तो आपके। तो एसआरसी गठन होता है, 53 में गठन हुआ आपके। 3 मेंबर थे इसके अंदर, इसने बोल दिया नए राज्य बन जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं आपके। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ आपके, इसके बाद आपको देना, इसके बाद आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो सामने आया 1956। ठीक है, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन जो एक्ट है आपके, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन जो एक्ट है 1956 जो है वो सामने से आया आपके।
और इसके तहत आपके 7वां संविधान संशोधन हुआ है। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 दोस्तों होता है आपके। और आपके इसके द्वारा लिखना आपके, इसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 यूटी जो हैं वो बन चुके हैं आपके। 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो हैं वो बन चुके हैं। ये सारी कहानी तो हो गई 1956 तक की जो कहानी वो आपके सामने है। किस प्रकार से भारत में आपके 14 स्टेट और 6 यूटी जो हैं वो आ चुके हैं आपके सामने। एक बात उसको फटाक से नोट कर लीजिए, सारी बातें जो हैं यहां से मैंने बताया आपको, ये लिख लिया आपने। ये लिख लिया क्या बताओ एक बार फटाक से, ये वाला लिख लिया आपने? हाँ साइड में खड़ा हूं, देखो साइड में खड़ा हूं, कहां दिख रहा हूं आपको? हाँ सिक्किम 22वां स्टेट आगे लिखाऊंगा, चिंता क्यों करो, लिखाऊंगा आगे। ये वाला लिख लिया आपने? हाँ लिखाऊंगा आगे, चिंता क्यों कर रहे हो, लिखाऊंगा आगे ना, फटाफट लिखो। ये वाला पॉइंट लिख लिया आपने। एसके धर आयोग की रिपोर्ट आती है। इसके बाद आप किसो पोट्टी श्री रामल्लू जो है वो बैठ के अनशन पर, हमको तो राज्य चाहिए, हम नहीं मानेंगे। भाई साहब डेथ हो गई दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई भाई साहब। घी में दोस्तों आग की तरह काम करी ये बात जो है। और फिर तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश जो है बना दिया, आग को शांत करने के लिए। पर दोस्तों इसने दोस्तों आग को और बढ़ा दिया आपके। एक बन सकता है तो 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं आपके। और फिर दोस्तों इसके बाद आपके क्या, इसके बाद दोस्तों आपके क्या होता है, इसके बाद आपके कि जो नया बना आपके, देखिएगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है SRC बन गया है 1953 के अंदर। 3 मेंबर इसमें आ चुके हैं। अली के हृदय में नाथ हैं, फजल अली, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ये 3 नाम बड़े महत्वपूर्ण। इसको दोस्तों फजल अली कमीशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको रसगुल्ला, इसी को दोस्तों आप किसी को बोलते हैं फजल अली आयोग, इसी को बोलते हैं फजल अली आयोग, इसी को बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसके अध्यक्ष थे ना, इसलिए ना, तो इसी को फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC 1953। हाँ ये छाप लेना, पूछे आपसे कब बना, 1953 से बनता है आपके, ध्यान रखना आपके। और 3 मेंबर थे। इसने कहा कि जो भाषाई आधार आपके, उसके आधार पर नया राज्य बन सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, आपके बन जाएंगे नए राज्य। ये 3 मेंबर इसमें शामिल थे। इसके बाद दोस्तों आपके अधिनियम आता है 1956 में, अधिनियम आता है और 7वां अमेंडमेंट होता है। और 14 राज्य और 6 यूटी जो हैं वो दोस्तों अस्तित्व में आ जाते हैं हमारे सामने। 14 राज्य बन चुके हैं और 6 यूटी जो है। यहां दोस्तों हिमाचल प्रदेश आपके सो, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, वो भी रसगुल्ला सो उस समय यूटी थे। हिमाचल प्रदेश तो उस समय यूटी था आपके। आगे दोस्तों स्टेट बनेगा, पर उस समय यूटी था आपके। तो 14 राज्य 6 यूटी जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखना दोस्तों आपके सामने मैंने कहा 1956 कितने राज्य हैं, 14 राज्य बन चुके हैं और 6 यूटी जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, 6 यूटी जो है सो आपके, इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपके जो भी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सब इसमें शामिल है। ठीक है, 14 आपके आ चुके हैं राज्य, 6 यूटी आ चुके हैं आपके। इसके बाद दोस्तों आपके 1 मई 1960, ठीक है, 1 मई दोस्तों 1960 को बंबई जो प्रांत आपको, बंबई जो प्रांत आपके, उसमें एक तो थे मराठी भाषी आपके, मराठी भाषा बोलने वाले सो, और एक थे आपके गुजराती भाषा बोलने वाले थे आपके सामने। इसमें 2 लोग थे, मराठी भाषा बोलने वाले सो और गुजराती भाषा आपके। मान लो आपके ये दोस्तों आपके क्या है, ये दोस्तों आपके बंबई प्रांत था आपके। इसमें यहां दोस्तों के कौन थे आपके, यहां गुजराती भाषी बोलने वाले थे और यहां दोस्तों जो मराठी भाषी है सो बोलने वाले थे। तो इन दोनों भाषा के आधार पर मैंने कहा बन सकते हैं, पहले तय हो चुका है। तो भाई साहब जो दोस्तों जो आपके मराठी भाषी जो प्रांत था आपके, उसको बोल दिया महाराष्ट्र, उसको बोल दिया महाराष्ट्र आपके। और जो गुजराती भाषा वाला प्रांत था आपके, उसको बना दिया नया गुजरात। ठीक है, तो यहां दोस्तों नया राज्य बन चुका आपके सामने। 15वां जो स्टेट है वो कौन सा आपके, तो 15वां जो स्टेट था अपना वो गुजरात बन चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काउंट कर चलना। मैंने कहा आपसे 1 मई 1960 को बंबई सो प्रांत था आपके, पहले नाम बंबई था इसका, उससे मराठी भाषा वाला महाराष्ट्र बन गया सो।
और जो गुजराती भाषा वाला है वो गुजरात बन चुका है। 15वां जो स्टेट आपके, इसका नाम चेंज हो गया ये वाला, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया ये वाला सो, और नया जो स्टेट है आपके सामने गुजरात आ चुका है। 15वां जो राज्य है वो गुजरात बन चुका है। कब बना सो? 1 मई 1960 आपको तारीख ध्यान रखनी है, एग्जाम वाला पूछेगा। अभी दिखाऊंगा सवाल आपको, पसीना छूटेगा सवाल में, और सवाल दोस्तों अभी के सवाल हैं, कुछ साल पहले के सवाल है, दिखाऊंगा आपको। तो 1 मई 1960 साथ में लिख लेना मेरे साथ में, 1 मई 1960 बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात बन चुका था। गुजरात भारत का 15वां राज्य बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बन चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखना, इसके बाद लिखिएगा गुजरात 15वां राज्य बन चुका है, लिखना 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 असम से अलग होकर नागालैंड, असम से अलग होकर नागालैंड जो है वो नया राज्य बन चुका है। असम से अलग होकर नागालैंड जो है लिखना आपके, ये नया राज्य बन चुका है। 1 दिसंबर 1963 असम से अलग होकर नागालैंड जो है सो नया राज्य बन चुका है। ये हो गया सो भारत का 16वां राज्य। काउंट करना, सो ये कौन सा? 16वां। 15वां कौन सा? गुजरात हो। 15वां गुजरात बन चुका है, 16वां नागालैंड। सो महाराष्ट्र, अरे सो महाराष्ट्र नया राज्य थोड़ी है। बंबई, सो बंबई का नाम महाराष्ट्र हो गया, नया थोड़ी बना है, वो सो पहले से था आपके, बंबई से पहले से था आपके, नया नाम महाराष्ट्र हो गया है। नया दोस्तों नया स्टेट तो आपके गुजरात बना है, ठीक है। तो गुजरात 15वां हो गया, 16वां नागालैंड सब। और दोस्तों 1 दिसंबर को तो इसकी स्थापना हुई है, इसलिए रसगुल्ला इस दिन नागालैंड में स्टार्ट होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एक सवाल से पूछा गया आपके कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो सो कौन सी तारीख को स्टार्ट होता है अपना? 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है सो अलग राज्य बन चुका है, और सो इसी दिन आपके नागालैंड में सो हर साल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागालैंड बन चुका है, 16वां राज्य आपके सामने। अब देखिए दोस्तों आपके तो 60 में गुजरात बन चुका है, 63 में नागालैंड बन चुका है आपके। 1 नवंबर छापना, 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर आपके, 1 नवंबर 1966 आपके पंजाब। देखो पहले दोस्तों पंजाब प्रांत था आपके, इसमें आपके सिख समुदाय भी था, इसमें दोस्तों आपके हिंदी समुदाय भी था आपके। तो सिख समुदाय वाला प्रांत जो है सो पंजाब रह चुका है आपके। बाकी दोस्तों जो आपके हिंदी समुदाय वाला प्रांत छापना वो बन चुका है हरियाणा, ठीक है, वो दोस्तों हरियाणा बन चुका है आपके। और दोस्तों एक यूटी जो आपके, एक दोस्तों यूटी जो है वो अलग हो चुका है इसमें से, वो है चंडीगढ़, ठीक है। तो पंजाब जो है जो पंजाब आपके वो 3 भाग में डिवाइड हो गया आपके। एक तो पंजाब बन चुका है, पंजाब से बन चुका है आपके हिंदी भाषा वाला हरियाणा बन चुका है, और जो यूटी आपके चंडीगढ़ बन चुका है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आपके ये 3 भाग आपके सामने हैं। 1 नवंबर 1966 को छापना। तो पूछो दोस्तों आपसे, ये 16वां राज्य हो गया है, 17वां कौन सा? 17वां हरियाणा हो गया है। सो पंजाब से पंजाब बना, ये तो चेंज हुआ नहीं है आपके। हरियाणा दोस्तों आपके नया राज्य बन चुका है, 17वां राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 नवंबर 1966 छापना, पंजाब से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बन चुका। सो हरियाणा जो है आपके वो 17वां राज्य बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, पर अगर आपने याद कर लिया तो आज की क्लास का जो अंत होने वाला है वो बड़ा शानदार होने वाला है। आपको याद करने पड़ेंगे, इस क्रम को 2, 4, 5 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, देखो 1960 में गुजरात बन गया, 63 के अंदर आपके नागालैंड बन गया आपके, 66 में छापना पंजाब से हरियाणा बन चुका आपके। 25 जनवरी लिखना आपके, 25 जनवरी 1971। मैंने कहा तो आपसे कि पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो आपके, पहले रसगुल्ला जो हिमाचल प्रदेश था आपके वो यूटी था आपके, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश यूटी से राज्य बन गया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यूटी से राज्य बन गया। पूछे आपसे कब सो बना आपके?
25 जनवरी 1971 में आपके जो हिमाचल प्रदेश आपके वो यूटी से राज्य बन गया है। एक बार उस सवाल पूछा गया कि वो पहला राज्य कौन सा है जो यूटी से राज्य बना, उसका आंसर यही है, हिमाचल प्रदेश। सवाल ऐसा पूछा, देखिए नोट, पहला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी है ना, यूटी से राज्य बना, वो था आपके हिमाचल प्रदेश। सवाल दोस्तों घुमा के पूछ लिया उसने। सोचिए आपके वह पहला राज्य है जो यूटी से राज्य बना, वो दोस्तों आपके सामने हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में बन चुका है। और सो ये हो चुका है हमारा 18वां राज्य। सो आपके 18वां राज्य जो हो चुका है ये सामने आपके देखो। 15वां गुजरात है, 16वां नागालैंड है, 17वां हरियाणा है, 18वां हिमाचल प्रदेश बन चुका है। ये 4 राज्य आपके बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद उसको पूछा आपसे लिखना, 25 जनवरी 1971 हो चुका आपके, लिखिएगा 21 जनवरी 1972। सवाल देखना आपके सामने, 21 जनवरी 1970 आपके सो असम जो है उससे, असम से लिखना आपके, असम से 3 नए राज्य जो है वो बने, ठीक है। असम से 3 राज्य बनते हैं आपके। मेघा को लिखना आपके, मेघा की 3 मणि जो है, ये 3 राज्य जो है असम से अलग हुए थे 21 जनवरी 1972 आपके। असम से 3 नए राज्य जो हैं वो बन चुके हैं। मेघा की 3 मणि जो है ये इनका नाम हो गया, ठीक है। आप पूछोगे सर ये कौन सा राज्य है ना, सो मेघा मतलब मेघालय, 3 मतलब त्रिपुरा, मणि मतलब मणिपुर। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, ठीक है। तो मेघा से 3 मणि अलग होते हैं, असम से अलग हुए मेघा की 3 मणि, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो तीनों राज्य जो है आपके 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य बन चुके हैं आपके सामने। सो मतलब 18 यहां हो चुके हैं आपके, 19, 20 और 21 ये आपके सामने है। 19, 20 और 21 आपके 3 राज्य बन चुके हैं। 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। तो मेघा को 3 मणि मिलते हैं 21 जनवरी 1972 को। एक बार उस सवाल से पूछा आपके एसएससी ने आपके कि निम्न में से किसकी स्थापना 21 जनवरी को नहीं हुई। सवाल देखिए, निम्न में से किसकी स्थापना 21 जनवरी को नहीं होती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। अब सोचिए दोस्तों, जिसको पता ही नहीं है कौन सा राज्य कब बना है, उसके लिए सवाल बड़ा कठिन होने वाला है। तो हर राज्य की स्थापना तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर आप इस चार्ट को याद कर लेना, निश्चित आपकी परीक्षा में सवाल आएगा और आप औरों से अलग हो जाओगे। और याद करेंगे फंडामेंटल राइट की उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में, वो तो हर कोई कर देगा, पर इस टॉपिक के सवाल हर किसी के बस की बात नहीं होंगे। मैंने कहा आपसे 1960 कौन बना आपके, इसको दिखा दे करो है ना, जब मैं बताऊं ना तो ये दिखा दे करो, जिससे लिख लेंगे लोग है ना। मैंने कहा आपसे 1960 मैंने कहा कौन बना 1960 कौन दोस्तों आपके नया स्टेट बना आपके, याद करो रसगुल्ला, बंबई से आपके मराठी वाला महाराष्ट्र और गुजराती वाला गुजरात बन चुका है। 15वां राज्य गुजरात बन, ठीक है। 63 में आपके नागालैंड बनता है। 66 में पंजाब से हरियाणा बन गया आपके अलग से। 71 में हिमाचल प्रदेश बन चुका है आपके। और 1972 में आपके 3 बन चुके हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 3 आपके सामने, मेघा को 3 मणि मिलते हैं, ये 3 नाम सामने आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो हम आ चुके हैं कौन सा राज्य तक, 21 राज्य हमारे बन चुके हैं, ये आपके सामने, ठीक है। अब देखिए 16 मई लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, अधिकांश बार एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। 16 मई 1975 लिखिए, 16 मई स्टार लगना, 16 मई 1975 पूछूं आपसे, लिखना सिक्किम जो है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है वो बनाया गया, ठीक। तो सिक्किम को भारत का 22वां जो स्टेट है वो बना लिया हमने। कब? सो आपके 16 मई 1975 को हमने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया है। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया है। 36वां लेना आपके, 36वां संविधान
संशोधन, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 का है। सिक्किम को हमने भारत का अभिन्न अंग बना लिया है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन चुका है, ठीक है। इसके बाद पूछो आपसे 16 मई 1975 22 राज्य हो चुके हैं हमारे, लेकिन 20 फरवरी 1987, ठीक है, 20 फरवरी 19 से पूछो आपसे 87 छापना, 20 फरवरी 1987 असम से, ठीक है, असम से दो नए राज्य जो हैं वो बनते हैं आपके सामने। अब दोस्तों देखना, सो याद नहीं करनी हर चीज ना, देखना आपके सामने मैंने कहा असम से दो नए राज्य जो बनने वाले हैं। अब वो कौन से राज्य होने वाले हैं आपके, ये रसगुल्ला हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, मैंने कहा दोस्तों ये हो गया असम। अभी दोस्तों पहले बना नागालैंड बन चुका है, नागालैंड बन चुका है कब आपके 1963 नागालैंड बन चुका है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे मणिपुर कहा मैंने कहा मणिपुर बन चुका है, यस बन चुका है मणिपुर आपके 1972 मणिपुर बन चुका है। इसके बाद में मेघालय बिल्कुल रसगुल्ला बन चुका है 1972, त्रिपुरा बन चुका है 1972। अब सोचिए दोस्तों एक राज्य ये हो गया है, एक ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये बन चुका है मुझे, यहाँ 7 तो स्टेट रसगुल्ला। यहां दोस्तों ऊपर कौन सा, यहां दोस्तों कौन सा है, यहां है अरुणाचल प्रदेश, और यहां दोस्तों यहां कौन सा आपके, यहां है मिजोरम। ये दो बनेंगे, बचे ही दो है ना, ये तो दोस्तों बन चुके हैं सारे के सारे, बाकी आपके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। लिखिएगा, पूछे आपसे 1987 छापना, असम से दो राज्य से बनते हैं आपके, पूछे आपसे सो नाम क्या कहते, इसके नाम छापना, एक का नाम है मिजोरम और एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये दो राज्य जो हैं वो सब आपके सामने आ चुके हैं। कहां दोस्तों आपके असम से अलग हो चुके हैं आपके, तो असम से नागालैंड अलग हो चुका है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ये सारे सो अलग हो चुके हैं आपके, और असम राज्य बच चुका है, ठीक है। तो आपके सामने दो राज्य बन चुके हैं आपके, 23वां और 24वां, 23वां स्टेट बन चुका है और 24वां स्टेट बन चुका है आपके सामने। कब दोस्तों आपके 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बन चुका है, ठीक है। इसके दोस्तों बाद बनता है आपके छापना, इसके बाद से एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके राज्य है जिसका नाम है 30 मई 1987, ठीक है। 30 मई दोस्तों पूछूं आपसे 1987 छापना, गोवा यूटी से राज्य बना, गोवा यूटी से राज्य बन गया। गोवा दोस्तों पहले यूटी था आपके, अब बन चुका है राज्य। कब बना है, 30 मई 1987 को गोवा यूटी से राज्य बन चुका है। और ये 56वां संविधान संशोधन, ठीक है, 56वां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपके सामने। और गोवा जो है आपके वो सो भारत का कौन सा, भारत का 25वां राज्य जो है वो बन चुका है। गोवा भारत का 25वां स्टेट बन चुका है। कब बना, 30 मई 1987 को बना। गोवा पहले यूटी था आपके, अब राज्य बन चुका है। 56वां अमेंडमेंट होता है। क्योंकि दोस्तों लिखिए, क्योंकि दोस्तों आपके नोट लिखना, गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाल से आजाद करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो है वो बनाया गया। भाई आप पूछोगे ना सर गोवा यूटी कैसे बना पहले, क्योंकि दोस्तों गोवा तो आपके पहले किसके तो आपके पुर्तगाली से इनके हाथ में था आपके गोवा। हमने 1961 आपके, मतलब दोस्तों हम आजाद हुए 1947 में आपके गोवा आपके उस समय आपके इनके दोस्तों हाथ में था। हमने दोस्तों इनको लात मार के निकाला बाहर, तो बाहर जा ही नहीं रहे दोस्तों। हमने कहा भाई आजाद हो गए, निकलो बाहर, निकल नहीं रहे भाई साहब। दोस्तों हमने इनको 1961 में आपके
ऑपरेशन ऑफ विजय से आपके बाहर निकाला इनको और गोवा को हमने यूटी बना दे सके। फिर दोस्तों गोवा से यूटी से आपके स्टेट कब बना, आपके ये बन गया 30 मई 1987 को गोवा जो है यूटी से स्टेट बन चुका है। आपके सामने 25वां राज्य गोवा आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब तो दोस्तों आपके जन्म की बात है ना, आपका दोस्तों जन्म हो चुका है, उसके बाद नए राज्य बने। ठीक है, हाँ, किस किस का जन्म 2000 के बाद हुआ है, बताओ सो किसका जन्म जो है 2000 के बाद हुआ है, मतलब 2001 से जिसका जन्म हुआ है वो अपने हाथ खड़े करो, बाकी वाले सबको जानते। ठीक है, देखिएगा। अब दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 सबके, 9 नवंबर 2000 और आपके सामने 15 नवंबर 2000। ये 3 डेट आपके सामने, नवंबर का महीना है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। आपके 3 राज्य बन चुके हैं खाना। 1 नवंबर को लिखना आपके छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ से आपके नया राज्य बना। किससे अलग हुआ, आपके मध्य प्रदेश लिखना, आपके एमपी से अलग होता है, एमपी से अलग होता है और सो भारत का 26वां राज्य बनता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 2000 के अंदर और 26वां राज्य भारत का बन चुका। ठीक है, इसके बाद उसको पूछूं आपसे लिखना उत्तराखंड नया राज्य बन चुका है 9 मई को। लिखना किससे अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और सो भारत का 27वां राज्य जो है बन चुका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग होता है आपके, भारत का 27वां स्टेट बन चुका है। 15 नवंबर 2006 में आपके झारखंड बनता है, झारखंड बना आपके। और ये दोस्तों आपके बिहार, किससे, ये सो बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है और लिखना आपके ये सो भारत का 28वां राज्य जो है बन चुका है। ठीक है, तो भारत का 28वां स्टेट आप सामने झारखंड आपके 15 नवंबर 2000 को अलग। आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 26वां, 27वां, 28वां तो राज्य हो गया। अगर आप पूछो सर आपने कैसे याद किए कि ये वाला पहले तो ये वाला बाद में, तो भाई साहब दोस्तों मैंने आपके ऐसे लिख रखा है इनको CUJ, छज। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है छज के नाम से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा, फिर से उत्तराखंड आने वाला है, झारखंड आने वाला है। आपकी जो ट्रिक है उससे याद कर लेना। आपके मैंने तो आपके छज से याद किया, इनको CUJ से याद किया हुआ है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 3 तारीख आपके सामने, 300 राज्य आपके सामने, किससे अलग हुए वो सामने आपके, और एक कौन से क्रम के राज्य वो भी आपके सामने। तो 28 राज्य हमारे सो बन चुके हैं अभी आपके सामने, 28 स्टेट आपके सामने। ठीक है, अभी दोस्तों वर्तमान में यहां दोस्तों आपके 28 तो हमारे राज्य हो चुके हैं और 7 यूटी हो चुके हैं यहां पर आपके सामने। तो अभी दोस्तों यहां पर पहुंचते पहुंचते हमारे पास में 28 राज्य थे और 7 यूटी थी। जब दोस्तों आपका जन्म हुआ ना तब रसगुल्ला इतने थे, 28 राज्य थे आपके और 7 यूटी थी आपके उस समय आपके। फिर दोस्तों आपके सामने हुआ, याद कीजिए, 2 जून 2014 और भाई साहब लिखना आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपके, आंध्र प्रदेश से अलग होकर लिखना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तेलंगाना सो भारत का नवीनतम राज्य बना, नवीनतम राज्य सो बन गया आपके, भारत का नवीनतम राज्य बना। लिखिए कौन से नंबर का है ये दोस्तों, हो गया है 29वां नंबर हो चुका है इसका। तो अभी दोस्तों हमारे 29 राज्य हो चुके हैं और 7 यूटी हो चुके हैं। ठीक है, 29 राज्य और 7 यूटी जो है वो तो हो चुके हैं हमारे पास में वर्तमान में। तो तेलंगाना नया राज्य बन चुका है। तारीख आपके सामने, किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग होता है। मैंने रसगुल्ला यहां से एक वर्ड लिखा है, तो भारत का नवीनतम राज्य। अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि अभी दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों वर्तमान में भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 देना। अभी दोस्तों वर्तमान पूछ रहा हूं आपके, आज तारीख है हमारी कितनी, सो तारीख कितनी आज हमारी है 28 28 अगस्त 2023 को, 28 अगस्त 2023 को भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, 28 अगस्त 2023 को भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 छापना जम्मू कश्मीर है,
ऑप्शन नंबर बी लद्दाख है, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश है। बताओ, अगर सवाल पूछे आपसे तो भारत का 28 अगस्त 2023 को भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अब दोस्तों स्थिति हो चुकी है हमारी 29 राज्य और 7 यूटी आ चुके हैं हमारे सामने। ये आपके सामने हो चुके हैं। 2 जून 2014 की ये घटना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, इसके बाद देखना आपके 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 हरे 8 हो रहे हैं, चिंता मत करो, 8 यूटी हो रहे हैं रसगुल्ला, भगमत, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 छापना। जम्मू कश्मीर राज्य आपके, जम्मू कश्मीर राज्य 2 यूटी में चेंज हो चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य आपके वो 2 यूटी बन चुके हैं आपके। एक तो जम्मू कश्मीर बन चुका है और एक लद्दाख बन चुका है, लद्दाख बन चुका है। तो 2 नए यूटी आपके सामने आ चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, स्टेट था तो आपके, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बचा आपके। मतलब दोस्तों पहले 29 राज्य थे और 7 यूटी था आपके। मैंने कहा दोस्तों आपके कि जम्मू कश्मीर हट चुका है राज्य में से, 28 राज्य हो चुके हैं और दोस्तों आपके 2 नए यूटी सामने आपके, तो 9 यूटी हो चुके हैं। तो 28 राज्य और 9 यूटी जो है आपके सामने है। जम्मू कश्मीर राज्य तो नहीं रहा आपके सामने, जम्मू कश्मीर इसमें से हट जाएगा, 29 में से 28 हो जाएगा। 2 नए यूटी बन चुके हैं आपके, तो 9 हो जाएंगे 7 की जगह पर। तो 28 + 9 का आंकड़ा अब हो चुका है हमारे सामने। 31 अक्टूबर 2019 को आपके सामने 28 राज्य और 9 यूटी जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। फिर दोस्तों एक बात दोस्तों, फिर खेल होता है लिखना आपके, और वो खेल होता है 26 जनवरी 2020, ठीक है। 26 जनवरी 2020 छापना दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है। दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव जो है लिखना आपके, दमन दीव, दादर नागर हवेली और आपके दमन दीव जो है, दमन दीव दोनों यूटी संयुक्त रूप से एक यूटी बन गई, एक यूटी बन गई। तारीख कब की है? 26 जनवरी 2020 को आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव जो सो दोनों यूटी संयुक्त रूप से आपके एक यूटी बन चुकी है। मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला मैंने कहा आपके यहां दोस्तों, यहां मैं पूछूं आपसे तो यहां मैं पूछूं आपसे, देखना आपके यहां दोस्तों कितना आपके, यहां देखिएगा 28 राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा राज्य उतने रहे आपके। लेकिन दोस्तों 9 यूटी में से तो आपके 2 यूटी जो है एक हो चुकी है, तो 8 यूटी बन चुके हैं। तो वर्तमान में आपके हमारे सामने 28 राज्य हैं और 8 यूटी जो है सो वर्तमान में हमारे सामने आ चुकी हैं। ये है दोस्तों वर्तमान भारत आपके सामने। मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा देखिएगा आपसे कि वर्तमान में भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है आपके, यूटी बना है, ये ऑप्शन हटा है। लद्दाख राज्य नहीं है, यूटी बन गई है। तो तेलंगाना से पूछे आपसे, अगर दोस्तों सवाल पूछूं आपसे भारत का वर्तमान में भी नवीनतम राज्य कौन सा आपके, वो तेलंगाना है, ठीक है। तो भारत का वर्तमान में भी नवीनतम राज्य कौन सा है, वो तेलंगाना ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सामने था भारत किस प्रकार जो है, वर्तमान जो भारत है वो आपके सामने। माना दोस्तों अधिकांश लोग नहीं पढ़ाएंगे इसको, पर परीक्षा के लिए देखना, अभी दिखाऊंगा, देखना अभी दिखाऊंगा दोस्तों आपको, एग्जाम में खूब सवाल इनसे पूछता है। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे दिखाऊंगा अभी सवाल, चिंता मत करो, जो पढ़ता है। हाँ पीयूष जी बोल रहे हैं कि 26 अप्रैल की तारीख आती है सिक्किम वाली। देखो 26 अप्रैल की तारीख अधिकांश जगह लगी हुई है, पर जब मैंने सिक्किम का दोस्तों आपके, सिक्किम का दोस्तों डॉक्यूमेंट खोलोगे आप, जब जो है सिक्किम राज्य वाला गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, उसमें 16 मई को सिक्किम का अपना राज्य दिवस बनाया है, 16 मई 1975 को, इसलिए मैंने वो तारीख लिखी है यहां पर। सिक्किम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार जो है 16 मई की तारीख करेक्ट आंसर है आपके, 16 मई 1975, इसलिए वही तारीख मैंने लिखी है आपके सामने। वरना 26 अप्रैल भी बहुत जगह मिल जाएगी देखने को आपको, पर वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है ना। पीओके किसका है? पीओके अपना है, चिंता क्यों कर रहे हो, पीओके है ही नहीं दोस्तों, वो लद्दाख का हिस्सा, ठीक है।
देखो भाई, गूगल पे क्या दिख रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा ना। गूगल पे क्या दिख रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। 13 तारीख को 5वीं बैठक होती, ये करेक्ट बात है। अब गूगल तो कुछ भी दिखाए भाई संजय, मेरे हाथ में थोड़ी गूगल यार। आपका गूगल मैं ही हूं, ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। लिख लिया सारा, एक बार देख लीजिए फटाक से। देखो कितना सारा कंटेंट आपके सामने, देखना एक बार। देखिए मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूं आपको, देखिएगा। देखो ये फ्लो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, देखना। मैंने कहा दोस्तों आपसे याद करो, तो याद करो रे। सब कुछ समझ में एक बार में नहीं आएगा, पर एक ना एक दिन पक्का आ जाएगा। देखो मैंने शुरुआत की 14 राज्य 6 यूटी, इतना तो आप भी कर सकते हो ना यार। 5 मिनट का खेल देखना। 14 राज्य 6 यूटी था आपके 1956 के अंदर थे आपके 14 राज्य 6 यूटी आपके। उसके बाद दोस्तों 1960 में गुजरात बन गया, किससे आपके महाराष्ट्र से अलग होता है गुजरात, 60 में बन गया आपके। उसके बाद 63 में आपके नागालैंड बन गया, नागालैंड बन गया, किससे अलग हुआ, असम से अलग होता है आपके। उसके बाद पूछूं आपसे 66 पंजाब से अलग हुआ, हरियाणा बन गया और चंडीगढ़ बन गया, ठीक है। पंजाब से अलग होता है, हरियाणा चंडीगढ़ बन गया आपके। उसके बाद 1971 साल से आपके हिमाचल प्रदेश आपके स्टेट बन चुका है। उसके बाद रसगुल्ला, मैंने कहा दोस्तों आपसे हिमाचल प्रदेश आपके यूटी आपके स्टेट बन चुका है। इसके बाद देखना 72 असम से अलग हुए, मेघा को 3 मणि मिले, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो मेघा को 3 मणि मिल गए आपके कब, 72 के अंदर। उसके बाद उस आपके 75 छापना सिक्किम बन गया, सिक्किम आपके 75 में आ गया। उसके बाद रसगुल्ला 1987 छापना आपके असम से 2 अलग हुए आपके, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बन गए। उसके बाद 1987 आपके लिखना आपके गोवा दोस्तों यूटी से स्टेट बन चुका है। उसके दोस्तों बात पूछूं आपसे लिखना आपके सन 2000 में आपके 3 स्टेट आते हैं आपके, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बन गए आपके। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे कि सन 2014 आपके तेलंगाना बन गया। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी बन गए आपके। और 2020 में आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है एक यूटी बन चुके हैं। यही पूरा आपके सामने दिखेगा। यही दोस्तों पूरा आपके 14+6 56 में आपके, 60 में गुजरात बन गया, 63 में नागालैंड बन गया आपके, 66 में छापना पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बन गया आपके, 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय त्रिपुरा मणिपुर 3 राज्य बन गए, 75 में सिक्किम बन गया है, 87 में आपके मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बन गया है, 87 में गोवा बन चुका है, 2000 के अंदर CUJ बन चुके हैं 3 राज्य, 14 में तेलंगाना बन चुका है, 19 में जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटी बन चुके हैं आपके सामने। और 2020 के अंदर जो है दादर नागर हवेली दमनदीप जो है बन चुके हैं। ये आपके सामने देखिए सारा कंटेंट आपके सामने है। ये काम आपको बार बार करना है। बार बार मैं फिर कह रहा हूं, संविधान पहले दिन से बोल रहा हूं आपसे, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और अगर दोस्तों एक बार याद हो गए तो निश्चित मानना आप औरों से अलग होने वाले हो। ये सारा कंटेंट आपके सामने, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या होता है। इसके बाद दोस्तों भारत पूछूं आपसे, तो भारत में आपके लिखना एक हेडिंग लगाओ, नोट करनी, क्षेत्रीय परिषद। ये भी दोस्तों इसी भाग में आता है आपके, क्षेत्रीय परिषद छापना। इसे बोलते हैं रीजनल काउंसिल। क्या बोलते हैं? रीजनल काउंसिल जो है, रीजनल काउंसिल बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं रीजनल काउंसिल, ठीक है। अब दोस्तों देखना, अगर पूछे दोस्तों आपसे इसकी जो स्थापना है, पूछा आपसे इसकी जो स्थापना लिखना आपके, वो होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से इसकी स्थापना होती है। रीजनल काउंसिल जो है इसकी जो स्थापना होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 से इसकी स्थापना होती है। अगर उससे पूछूं आपसे कि इसकी स्थापना पूछे आपसे कौन करेगा, लिखना राष्ट्रपति द्वारा। पूछे आपसे करने वाला कौन, आपके राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इसकी स्थापना होने वाली, ठीक है। अगर उससे पूछूं आपसे कि इसका जो अध्यक्ष इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होने वाला, लिखना आपके इसका जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री होंगे। ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछता है आपसे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, लिखना आपके जो होम मिनिस्टर, जो आपके जो होम मिनिस्टर होते हैं भारत के, अमित शाह जी जो है वो इसके हेड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल, एग्जाम में क्या पूछता है
वो सारा कंटेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। माना कि कंटेंट थोड़ा टफ भी हो सकता है दोस्तों, आपके कंटेंट फैक्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे आपके सामने, पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको क्रम में आपको याद करना पड़ेगा। अभी आपके सामने पेपर लेकर आ रहा हूं, आईएएस का क्वेश्चन पेपर सामने आएगा आपके सामने, और आप कर पाओगे उसको, गारंटी मेरी आपके सामने, ठीक है। देखिएगा, रीजनल काउंसिल स्थापना 56 के अधिनियम से होती है इसकी स्थापना, और आपके राष्ट्रपति द्वारा स्थापना इसकी होती है। पूछूं आपसे, इसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर भारत में कितने रीजनल काउंसिल है, लिखना आपके, एक तो आपके उत्तर नॉर्थ, एक हो गई आपके साउथ, एक हो गई आपके ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो 4 हो गई, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब नॉर्थ रीजनल काउंसिल, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी और आपके वेस्ट पश्चिमी वाली हो गई। अगर तो पूछूं आपसे इनका मुख्यालय सामने, इसका मुख्यालय कहां पर? सो इसका मुख्यालय हो गया दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हो गया, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां से? आपके इसका मुख्यालय हो गया कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल में हो गया इसका मुख्यालय। इसका जो छापना आपके, इसका मुख्यालय हो गया चेन्नई के अंदर, और इसका मुख्यालय कहां से? आपके इसका हो गया मुंबई के अंदर। तो ये आपके सामने जो है वो 4 रीजनल काउंसिल मैंने बताई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हो गए, ठीक है। नॉर्थ वाले का दिल्ली में, ईस्ट वाले का कोलकाता के अंदर, साउथ वाले का चेन्नई में, और वेस्ट वाले का मुंबई के अंदर 4 मुख्यालय आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। एक दोस्तों हो गई बीच में, ठीक है, यहां इसको बोलते हैं मिडल, ठीक है। ये हो गए सो मिडिल वाली। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? प्रयागराज छापना, इसका मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज में इसका मुख्यालय होगा। ये आपके सामने 5 रीजनल काउंसिल आपके सामने, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वाला दिल्ली में, साउथ वाला चेन्नई में, ईस्ट वाला कोलकाता के अंदर, और वेस्ट वाला मुंबई में आपको, मिडिल वाला जो है वो प्रयागराज हो गया। ये 5 हो चुके हैं आपके सामने। जब दोस्तों स्थापना हुई थी तो ये 5 थी हमारे सामने, ठीक। फिर दोस्तों क्या हुआ? फिर रसगुल्ला एक दोस्तों नई बनती है आपके, वो बनती है नॉर्थ ईस्ट। आपके ये नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, तो ये हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हो चुकी है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी। कौन से हो चुके हैं? तो उत्तर पूर्वी जो है वो आपके सामने नहीं आती है। उत्तर पूर्वी जो काउंसिल है, जो परिषद है, वो एक नई बनी है, लिखना आपके 1971 जो अधिनियम है आपके, उसके द्वारा जो है वो आपके एक नई बनती है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है। पहले 5 थी आपके सामने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिड। एक दोस्तों नई बनती है आपके 71 में नॉर्थ ईस्ट बन गई आपके, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी परिषद। 1971 का अधिनियम जो है इससे ये सामने आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने हो गई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल रह चुकी है अभी, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है इसका मुख्यालय कहां से? आपके इसका मुख्यालय शिलोंग के अंदर। कहां से? आपके जो मेघालय की जो राजधानी है वहां इसका मुख्यालय स्थित है। वो बात दोस्तों मैं यहीं पर लिख रहा हूं आपके सामने, वो दोस्तों बात भी मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके सामने। देखना आपके, अगर आपसे सवाल पूछे आपसे नोट लिखना आपके कि जो उत्तर पूर्वी जो काउंसिल है, पूछूं आपसे इसका जो मुख्यालय है वो कहां आप लिखना? इसका मुख्यालय शिलोंग के अंदर। कहां? शिलोंग मेघालय, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे किसो वर्तमान से पूछो आपसे कि वर्तमान में उत्तर पूर्वी जो काउंसिल है इसमें कितने मेंबर शामिल? तो आपके वर्तमान में शामिल है इसमें 8 मेंबर। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा, देखना, मैंने कहा मैंने कहा आपसे वर्तमान में इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? 8 मेंबर शामिल हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताना कि इसमें पहले कितने मेंबर शामिल थे। देखो मैंने बताया नहीं, फिर भी सोचना, दिमाग लगाना। अभी मैंने पढ़ाया आपको, मैंने कहा कि वर्तमान में इसमें 8 मेंबर शामिल हैं। आपको दोस्तों ये बताना है कि पहले इसमें कितने मेंबर शामिल थे। आपको इतना बताना, 5 थे, 6 थे, 7 थे, या फिर दोस्तों 8 थे, जो भी थे आपको ऑप्शन बताइएगा। मैंने पूछा आपसे कि वर्तमान में इसमें 8 मेंबर शामिल है। सवाल मेरा यह है आपसे कि पहले इसमें कुल कितने मेंबर शामिल थे, वो आपको छापना है कि पहले इसमें कुल कितने मेंबर शामिल थे। अरे अभी तो बहुत मजा आएगा, चिंता क्या कर रहे हो।
हाँ, एक बच्चा पूछा सर 14 राज्य कौन कौन से थे? अरे जो अभी नहीं लिखवाए वो राज्य थे, जो अभी है और नहीं लिखवाए वो राज्य थे। उत्तर प्रदेश था, बिहार, सो बिहार है आपके, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, सारे थे। क्या बात कर रहे हो? मैंने सवाल पूछा, देखो सवाल बड़ा आसान सवाल है। मैंने कहा आपसे कि वर्तमान में इसमें 8 राज्य हैं। मैंने कहा आपसे कि ये बताओ आप, मैंने कहा दोस्तों आपसे ये बताओ कि पहले इसमें कितने राज्य थे, वो आपको बताना है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत घुमाओ दिमाग को, कितने राज्य इसमें होंगे। देखो, अरे रसगुल्ला, यहां दोस्तों देखना आप मेरे साथ में, मैंने आपसे कहा कि 1971 जो एक्ट है इसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है सो इसका निर्माण होता है। उस समय इसमें 7 मेंबर शामिल थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1975 में एक दोस्तों नया राज्य बनता है जिसका नाम सिक्किम है। नया दोस्तों राज्य आ चुका है, सिक्किम नाम का दोस्तों नया राज्य आ चुका है। कब दोस्तों? 1975 में आपके नया राज्य आया। तो इसको तो शामिल किया 2003 में आपके शामिल किया सो, और 2003 में इसमें राज्य जो है वो 8 हो चुके हैं। 7 प्लस सिक्किम, कौन आपके 7 प्लस सिक्किम जो है शामिल हो चुका है इसमें। सो पूछे आपसे नवीनतम राज्य कौन सा? सिक्किम है, लेकिन आपके 7 प्लस सिक्किम ऐसे लिख लो इसको ना, 8 राज्य हैं, 7 प्लस सिक्किम जो इसका नाम हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेप्सू वाला रुक जा, अरे बेटा रुक जा, पेप्सू वाला रुक जाओ ना। अब देखिए, अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आपके सामने, 2 मिनट लूंगा केवल आपकी, देखिएगा लिखना, नोट नाम परिवर्तन। किस किस के नाम चेंज हुए अभी तक, कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों जिनके नाम चेंज हुए हैं आर्टिकल 3 के द्वारा। आर्टिकल जो 3 है इसके द्वारा पूछूं आपसे, तो किस किस का नाम जो है चेंज हुआ है, वो कब चेंज हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, देखो पहले दोस्तों, अब तो आप उत्तर प्रदेश बोलते हो इसको, पर तो पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। देखिए, अब दोस्तों आप बोलते हो इसको उत्तर प्रदेश, पहले नाम था इसका संयुक्त प्रांत, नाम हो चुका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। संयुक्त प्रांत पहले से बोलते थे इसको, अब नाम हो चुका है इसका उत्तर प्रदेश। ये हुआ 1950 के अंदर, ठीक है। तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम चेंज हो चुका है, उत्तर प्रदेश आपका हो चुका है, ठीक है। पहले नाम इसका मद्रास था, पहले नाम मद्रास था, ठीक है। वर्तमान में नाम इसका तमिलनाडु हो चुका है, तमिलनाडु। ये होता है 1969 के अंदर। पहले नाम मद्रास था, वर्तमान नाम तमिलनाडु हो चुका है 1969 में होता है, ठीक है। पहले नाम मैसूर था इसका, पहले नाम मैसूर था। वर्तमान नाम कर्नाटक हो चुका है। पहले नाम मैसूर था, वर्तमान में नाम कर्नाटक हो चुका है 1973 में। पहले नाम मैसूर था, सो वर्तमान में नाम कर्नाटक हो चुका है 1973 के अंदर। सो पहले नाम उत्तरांचल था, अभी दोस्तों नाम इसका उत्तराखंड हो चुका है, अभी नाम इसका उत्तराखंड हो चुका है, ठीक है। पहले नाम उत्तरांचल था, अभी दोस्तों नाम उत्तराखंड हो चुका है सन 2007 के अंदर। पहले नाम उत्तरांचल था, अभी दोस्तों नाम उत्तराखंड हुआ है 2007 के अंदर, ठीक है। पहले दोस्तों नाम उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा हो चुका है, अब इसका नाम ओडिशा हो चुका है। पहले नाम उड़ीसा था दोस्तों, अब नाम ओडिशा हो चुका है 11 के अंदर। तो ये नाम चेंज हुए हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यूपी नाम चेंज हुआ है, मद्रास से तमिलनाडु हो चुका है, सो मैसूर से कर्नाटक हो चुका है, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो चुका है, आपके उड़ीसा से ओडिशा हो चुका है। डेट कौन सी, वो भी सन कौन सा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप उस राज्य से हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप उस राज्य से तो आपको, हाँ 1971 जो एक्ट है दोस्तों, वो लागू ही 72 में हुआ था ना। सो लागू ही 72 में हुआ था, एक्ट था 1971 वाला ना, लागू 72 में हुआ था। तो वो 3 राज्य शामिल पहले ही हो चुके थे ना। तो मैंने कहा आपसे यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, ओडिशा, ये सामने आपके ये नाम चेंज हुए हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो नोट करके। अभी हाल ही में
केरल सरकार ने अभी हाल ही में केरल सरकार ने केरल राज्य का नया नाम केरलम, केरल राज्य का नया नाम केरलम प्रस्तावित किया है, लेकिन अभी संसद से पारित नहीं हुआ है। अब देखना सवाल दोस्तों आपसे पूछेगा, वो सोचिएगा, सवाल आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपना नया नाम केरलम प्रस्तावित किया है, लेकिन अभी संसद से पारित नहीं हुआ है। यह कौन से आर्टिकल के द्वारा संसद को पावर मिलती है? सोचिए। तो आपको ध्यान रखना है ना कि आर्टिकल नंबर 3 है। कौन सा आर्टिकल? इसको आर्टिकल नंबर 3 है, जहां लिखा हुआ है कि जो पावर होगी वो पार्लियामेंट के पास होने वाली है पावर, ये लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 3 होगा, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, बड़े महत्वपूर्ण नाम है। हाँ, एक पूछा सर नाम चेंज से क्या फायदा पड़ा आपके? क्या दोस्तों पड़ेगा आपके? दोस्तों केरलम से केरल से केरलम हो जाएगा, क्या पड़ेगा? ठीक है, कोई फायदा नहीं पड़ने, पर फिर भी वहां के लोगों की आस्था है, वहां के लोगों को विश्वास है कि ये नाम होना चाहिए, नाम रख देंगे तो कोई बात नहीं। अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, देखना। अब दोस्तों आपके सामने आ रहे क्वेश्चन पेपर, देखिएगा। हाँ, जिसको जाना वो चले जाइएगा। देखो ये मैंने अलग से आपको लिख के दिए हैं, कौन सा राज्य कब बना है वो अलग से लिख दिया मैंने आपके सामने यहाँ पर। ये भी आप देख लेना चाहो तो, आपके सामने अलग से लिखे हुए हैं सारी बातें ना। अब देखिएगा सवाल आपके सामने जो आ रहे हैं, देखना सवाल कौन से एग्जाम में है वो भी लिखा हुआ है। यूपीपीसीएस 2009 में एग्जाम में सवाल पूछा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालाक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन करें। सवाल देखो। अब दोस्तों अगर जिसने आज की क्लास नहीं पढ़ी है वो भाई साहब कुछ भी कर ले, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। उसके लिए सवाल सबसे कठिन सवाल है। अरे कौन याद करेगा गुरुजी? 28 राज्य 8 यूटी हैं। पर दोस्तों केवल आप 1 घंटा मुझे दीजिए, आपको 28 राज्य 8 यूटी वाला सवाल ठीक करा दूंगा। ये सवाल आपके सामने दिखना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका? सही क्रम कौन सा है राज्यों का बनने का, वो आपको बताना है। बताओ। स्टेट और यूटी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है रसगुल्ला। यूटी तो आप ये मानो कि केंद्र का उस पर पूरा अधिकार है। यूटी का नाम चेंज करना, यूटी को ही चेंज करना, सब कुछ केंद्र के पास में अधिकार है यूटी का माई बाप केंद्र ही होता है। यूटी का माई बाप केंद्र होता है। यूटी में दोस्तों आपकी कोई सरकार नहीं होती है। केवल 2 यूटी है जहां पर सीएम है, दिल्ली और आपके पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में बोला गया यूटी होगा, वहां पर भी सीएम होगा, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में बना। झारखंड 2000 में बनता है। अरुणाचल प्रदेश 87 बनता है। सिक्किम आपके 75 बना। तो 4 पहले आएगा, फिर तो 2 आएगा। एक ही तो ऑप्शन है, 4 पहले 2 पहले। अगर दोस्तों आपको घुमा दे, सोचे तो यहां भी लिखा आता, यहां ऑप्शन नंबर 1 4 2 3 1। अब देखो सवाल, आप टफ होता ना, 4 2 3 1 4 2 1 3, दोनों ऑप्शन में 4 2 था। अब दोस्तों जिसको पता है ट्रिक है कि CUJ छज वाली, जिसको तो ट्रिक पता है ना, CUJ पहले छत्तीसगढ़ बना है फिर झारखंड बना, सबके पहले छत्तीसगढ़ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। देखो टफ से टफ क्या आएगा? आईएएस का एग्जाम आएगा ना, अभी देखिए आपके सामने आने वाला। सो आईएएस का एग्जाम भी दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। एक सवाल ये, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 56 को कितने राज्य यूटी बनाए? आपके 14 राज्य 6 यूटी बनाए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये एमपीपीएससी 4 के अंदर सवाल पूछा गया। आगे देखिए, ये देखो आईएएस 7। अरे अब तो थोड़ा बहुत दिल भेज दो मेरे लिए, आप ऐसे दिल भेज दो मेरे लिए आप, है ना। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आईएएस में पूछा गया सवाल है और आप इसका आंसर दे पाते हो,
आईएएस सवाल आपके सामने है, अगर आप आंसर दे पाते हो तो एक दिल भेज देना मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए, है ना। देखो सवाल, आईएएस का सवाल आपके सामने है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी 2007 का सवाल है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त होने वाला सही कालानुक्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखती उड़ाओगे तुम सवाल, देखती उड़ा दोगे। देख लो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। सबसे पहले हरियाणा, हरियाणा सबसे पहले आएगा। हरियाणा से पहले नागालैंड आएगा, नागालैंड सबसे पहले आएगा। ये देखो, नागालैंड सबसे पहले आएगा, यहां भी पहले, फिर तो हरियाणा आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। कौन सी रॉकेट साइंस है बताओ। नागालैंड 60 में, सॉरी 63 में बन गया, ये 3 साल बाद उसको बना आपके, ये 75 में बनता है, और ये 87 में बनता है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। ये आईएएस का सवाल आपके सामने। सभी आरएस देख लो, राजस्थान वाले आरएस देख लो, आरएस 3 का सवाल है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है। भारत और इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान इंडिया, भारत हिंदुस्तान। देखो सो बारीक सब भाग था, ये भाग एक जो है ना वो बारीक भाग है, बारीक भाग है, इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई लोग पढ़ाते ही नहीं यार इनको, हर लोग आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या लिखा हो बता देंगे, आगे फिर सिटीजनशिप और फिर आगे फंडामेंटल राइट। कोई इसको बताएगा नहीं कौन सा राज्य कब बना। परीक्षा में पूछा गया सवाल है 3 के अंदर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये आरएस में पूछा गया सवाल आपके सामने। यूपीपीसीएस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए यूपीपीसीएस 1990, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। सो याद करो, फजल अली कमीशन कब बना, 1953। सो पूछे आपसे कब बना है, 53 में बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर होगा आपके 53। अब सोचो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन आता 1956, अधिकांश लोग गलत कर देते इसको, 56 उनको याद है, 56 दोस्तों बना नहीं है आपके, बना था 53 के अंदर, आपके 53 में बना था। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। आंध्र प्रदेश, यूपी से सवाल आपके सामने, आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में कब बना, 53 में बनता है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया आपके। अब ये कल पढ़ाएंगे हम आपको, जो सिटीजनशिप है हमारा वो कल पढ़ाएंगे आपको। ये एक प्रयास था मेरा, मुझे नहीं पता मैं कितना सफल हो पाया हूं प्रयास के अंदर, पर एक प्रयास मैंने किया आपके सामने कि जो भाग 1 है हमारा वो मैं पढ़ा सकूं आपको। प्रयास था, आप बताना कितना मैं सफल हो पाया, कितना नहीं हो पाया, ये आप बताइएगा मुझे। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा आप। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। फिर मुलाकात आपसे होने वाली है कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स क्लास के अंदर। उस क्लास को मत छोड़ना, फिर कह रहा हूं आपसे बार बार, वो क्लास आपकी तैयारी की दिशा बदल देगी, वो आपकी तैयारी में बड़ा काम आने वाली क्लास है, आपका रूटीन चेंज कर देगी वो क्लास, है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखिएगा, खुश रहना। फिर मुलाकात होगी आपसे कल वापस से भाग 2 और फिर भाग 3 की शुरुआत कल कर देंगे। राखी कब की है ये आप मुझे बताना कल, कि राखी जो है वो तारीख कौन सी है, 30 है 31 है मुझे पता नहीं है, राखी कब की है, 30 है 31 आइडिया नहीं है ना। एक दिन की छुट्टी आपकी कर देंगे उस दिन, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।